हालेलुया। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तू महान परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ परमेश्वर पिता, इस दोपहर के लिए परमेश्वर पिता, जो तूने अपनी हजूरी में बैठने का मौका हमें दिया परमेश्वर पिता। तेरे वचन में लिखा 100 दिनों से अच्छा है वो दिन जो तेरी हजूरी में गुजरे। खुदाबंद मैं जानता हूँ तेरी हजूरी में बैठना आज़ादी का कारण है, छुटकारे का कारण है। तेरी हजूरी हमें छुड़ाती है परमेश्वर पिता, बीमारियों से, आने वाली तबाही से हमें बचाती है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ परमेश्वर, इस समय के लिए परमेश्वर पिता, इस दोपहर के लिए खुदाबंद तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता, तेरे नाम की आराधना करते हुए, तेरे नाम का धन्यवाद करते हुए। खुदाबंद तुम महान परमेश्वर है, तेरे नाम की तारीफ़ हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब जन परमेश्वर की तारीफ़ करो। आप ब्लेस हो जो आपको मौका मिला उसकी हजूरी में बैठने का। डैनियल के जीवन में आशीष थी, लेकिन उसका एक कारण था, वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। और आप भी मेरे साथ 3 बार प्रार्थना करते हो, आप बढ़ोगे यीशु के नाम में। चाहे आज आपको आशीष नहीं दिख रही, लेकिन आने वाले समय में आप गवाही के साथ वापस आओगे, क्योंकि उसी के वचन में लिखा है मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी भी नहीं। अगर आप रोजे रख रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आज आपको कुछ दिखे ना दिखे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपको दिखेगा आने वाले समय में। आप आशीषों को देखोगे यीशु के नाम में। आपको शारीरिक और आत्मिक आशीषें दोनों मिलेंगे यीशु के नाम में। परमेश्वर आपके घराने को फलवंत करेगा, आपकी पीढ़ियां ब्लेस होंगी यीशु के नाम में, आपके बच्चे ब्लेस होंगे प्रभु यीशु के नाम में। सब जन उसके नाम की तारीफ़ करो, उसके नाम का धन्यवाद करो। वो महान परमेश्वर है, वो आपकी पीढ़ियों पे दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपका बचाने वाला परमेश्वर है। आज हम जीवित हैं तो उसकी दया के कारण, उसकी करुणा के कारण, उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए उसका धन्यवाद करो। अगर उसकी दया हमारे ऊपर ना होती तो आज हम जीवित ना होते, लेकिन उसने हमें बचा के रखा है, हमारी फैमिली को बचा के रखा, हमारे बिजनेस को संभाल के रखा, हमें बीमारियों से बचा के रखा, हमें एक्सीडेंट से बचा के रखा, हमें महामारी से बचा के रखा है, क्योंकि उसकी दया हमारे ऊपर है। उसने लिखा तू महामारी में से चलेगा, महामारी तुझे छू ना पाएगी। तेरे दाएं 1000 और बाएं 10,000 गिरेंगे, लेकिन कोई तेरे पास ना आएगा। जितनी योजनाएं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए गए हैं, तुझ पे एक सफल ना होगा। आज देखो लोग महामारी में मर रहे हैं, लेकिन आप और मैं बचे हुए हैं। कारण क्या है? यीशु की दया हमारे ऊपर है, हम उसके लहू में सुरक्षित हैं। तो क्या हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते? उसने हमारे हाथ सलामत रखे हैं, हमारी आंखें सलामत है। एक ही काम है जो परमेश्वर खुद नहीं कर सकता, वो काम है अपनी महिमा वो खुद नहीं कर सकता, इसीलिए उसने आपको बनाया है। आपको बनाने का कारण यही है कि आप परमेश्वर की महिमा करो। अगर आप परमेश्वर की महिमा करोगे, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपके कामों में आशीष देगा। तारीफ करो परमेश्वर की, धन्यवाद करो उसका। अपने मुंह को खोलते हुए उसका धन्यवाद करो। अगर आप चंगियाई लेना चाहते हो तो जो काम परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किए हैं, चाहे वो काम छोटे हों, उन कामों का नाम लेकर उसकी तारीफ़ करो, उसका धन्यवाद करो। आप बड़े बड़े कामों को देखोगे यीशु के नाम में। जितने आपके काम रुके हुए हैं वो काम बनेंगे यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूँ वो काम बनने शुरू होंगे यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर, तूने हमें अन्य जातियों के बीच में से निकाला और हमारे पापों को क्षमा किया। पिता तूने हमारे ऊपर दया की परमेश्वर पिता, हमें गंदगी से बाहर निकाला, हमें नशों से बाहर निकाला, हमें वही विचार से बाहर निकाला।
परमेश्वर पिता तूने हमें मौत से बचाया, तबाही से बचाया परमेश्वर पिता, तूने नरक की मौत से हमें बचाया परमेश्वर। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। तूने हमारी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी गवाहियाँ बनाई परमेश्वर पिता, हमें ब्लेस किया। तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं परमेश्वर पिता। तूने हमारी आँखों को सलामत रखा, हमारी बॉडी को सही सलामत रखा, हमें बीमारियों से बचा के रखा, दुष्ट आत्माओं से बचा के रखा, महामारी से बचा के रखा परमेश्वर पिता। तेरे नाम का धन्यवाद करता हूँ खुदाबंद, तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ। यीशु नाम सबसे महान नाम है। यीशु नाम में पापों की माफ़ी है, यीशु नाम में चंगियाई है, यीशु नाम में उद्धार है परमेश्वर पिता। मैं यीशु नाम को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है, तेरे नाम की तारीफ़ हो। अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो। जो आपको चाहिए वो परमेश्वर से मांगो। उसके वचन में लिखा, जो तुम प्रार्थना में मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। अपने मन में ना मांगो, अपने मुंह को खोलो, ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करो। उसके वचन में लिखा, परमेश्वर के दूत हमारी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में पहुंचाते हो। अगर आप बोल के प्रार्थना नहीं करोगे तो दूत कैसे आपकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग में पहुंचाएगा। अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करो। एक बात याद रखना, जिनके मुंह बंद है उनके लिए स्वर्ग बंद है, उनके रास्ते बंद है। अगर आप चाहते हो आशीष के रास्ते खोलना, पैसों के रास्ते आपके लिए खोलें, तो अपना मुंह खोलो और प्रार्थना करो। प्रार्थना आपकी ज़िंदगी बदलेगी। यीशु के वचन में लिखा, धर्मी जन की प्रार्थना में बहुत असर होता है। जहाँ दो जन एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, मैं उनकी प्रार्थना जरूर सुनूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है। मांगो परमेश्वर से, वो हमारे बीच में है। लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में होऊंगा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो, अपने पवित्र हाथों को उठाओ और परमेश्वर से मांगो। यीशु का नाम लेकर पिता से मांगो, आपको मिलेगा। अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हो तो उसकी दया को मांगो। प्रार्थना वाला जीवन मांगो, पवित्रताई वाला जीवन मांगो, वफादारी वाला जीवन मांगो। बोलो, परमेश्वर मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे, मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे, वफादार रहने वाला जीवन दे। मैं अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानूं और मैं तेरे वचनों पे चलूं। मैं रोज़ तेरे वचनों को पढ़ूं और उन पे चलूं। मुझे प्रार्थना करने वाला जीवन दे परमेश्वर। मुझे पवित्रताई में चलने वाला जीवन दे पिता। मुझे पाप से बचा के रख। मांगो परमेश्वर से। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। उसके वचन में लिखा, तुम धर्म और राज्य की खोज करो, दुनिया की सब वस्तुएं तेरे पीछे पड़ती हुई मिलेंगी। परमेश्वर जानता है आपको क्या चाहिए। वो जानता है आपको चंगियाई चाहिए, आपको पैसा चाहिए, वो जानता है। लेकिन मैं चाहता हूँ आप उसकी महिमा के लिए मांगो। और उसके वचन में भी लिखा है, जो तुम मेरी महिमा के लिए मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। और एक बात याद रखना, जब परमेश्वर सुलेमान के स्वप्न में आया तो परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? तो सुलेमान ने अमीरी नहीं मांगी, आशीष नहीं मांगी, ना ही चंगियाई मांगी। उसने बुद्धि मांगी। बुद्धि भी उसने इसलिए मांगी कि वो परमेश्वर के लोगों का न्याय कर सके, यानी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगा। और फिर परमेश्वर ने क्या कहा कि तूने जो मुझसे बुद्धि मांगी है, मैं तुझे आशीष भी दूंगा, अमीर भी करूंगा। ना तो तेरे जैसा कोई अमीर होगा इस दुनिया में, ना ही तुझसे बड़ा कोई राजा होगा इस दुनिया में। आमीन। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना शुरू करो। उससे मांगो पवित्रताई वाला जीवन, प्रार्थना करने वाला जीवन। धन्यवाद यीशु। पिता, मुझे पवित्रताई वाला जीवन दे। जैसे हनोक तेरे साथ वफादारी के साथ चला, मुझे वफादार बना। मेरे पापों को क्षमा कर। तूने लिखा, धर्मी 7 बार गिरे तो भी उठ खड़ा होगा। पिता, मैं अपने पापों की क्षमा मांग के मैं तेरी हजूरी में आता हूँ।
और अपने आप को समर्पित करता हूँ तेरे हाथों में। अपने घराने को तेरे हाथों में सौंपता हूँ और मैं तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इनको तेरे लहू में छिपाता हूँ। इनकी व्हीकल्स को, इनकी गाड़ियों को तेरे लहू में छिपाता हूँ। इनके बच्चों को, माता पिता को, घराने को तेरे लहू में छिपाता हूँ। इनके मोहल्ले को, इनके बिजनेस को, इनकी जॉब और स्टडी को तेरे लहू में छिपाता हूँ परमेश्वर पिता। अंधकार की शक्तियों को मैं कमांड करता हूँ, इनकी ज़िंदगी से कैंसिल हो। इनके बिजनेस ब्लेस हो प्रभु यीशु के नाम में। इनके कारोबार में आशीष आए, इनके कामकाज में बरकत आए, इनकी रसोइयों में बरकत आए, इनके घराने में बरकत आए, इनकी सैलरी में बरकत आए, इनके पैसों में बरकत आए यीशु के नाम में। कोई कमी घटी इन्हें ना हो यीशु के नाम में। तूने लिखा मसीह में तेरी सभी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। इनकी ज़रूरतों को पूरा कर परमेश्वर, इनकी सभी ज़रूरतों को पूरा कर यीशु के नाम में। खुदावन मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ तेरे लोगों के लिए, इनकी कमी घटी को पूरा कर यीशु के नाम में। तेरे वचन में लिखा यहोवा तो इनका चरवाहा है, इनको कोई कमी घटी ना होगी यीशु के नाम में। इनके बिजनेस में बढ़ोतरी आए, इनकी सैलरी में बढ़ोतरी आए, इनकी जॉब में प्रमोशन हो। इन्हें जॉब में प्रमोशन के साथ ब्लेस कर। प्रमोशन आपका हिस्सा हो प्रभु यीशु के नाम में। प्रमोशन आपका हिस्सा हो प्रभु यीशु के नाम में। मैं अपना हाथ आपके बिजनेस को बढ़ाता हूँ यीशु के नाम में। आपका बिजनेस फलवंत हो, आपका बिजनेस फलवंत हो। आप बढ़ोगे अकाल के दिनों में। लोगों के लिए अकाल है लेकिन आपके लिए आशीष है। आप बढ़ोगे यीशु के नाम में। जैसे इसहाक अकाल के दिनों में बढ़ा, आप बढ़ोगे, आप फलवंत होंगे यीशु के नाम में। आपको कोई कमी घटी न होगी प्रभु यीशु के नाम में, क्योंकि यहोवा आपका चरवाहा है। यहोवा आपका भला चरवाहा है। वो आपको बढ़ाएगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको ब्लेस करेगा प्रभु यीशु के नाम में। आपको हर मुसीबत से निकालेगा यीशु के नाम में। वो आपकी अगुवाई करेगा, आपको सही रास्तों पे चलाएगा। जितने लोग आपके लिए माइनस का कारण है, चाहे आपके बिजनेस में हो, चाहे आपके घर में हो, चाहे कहीं भी हो, यीशु के नाम में आपकी ज़िंदगी से जाएं, आपकी ज़िंदगी से जाएं। गलत लोग आपकी ज़िंदगी को छोड़ के जाए प्रभु यीशु के नाम में। और जो आपके बढ़ने का कारण है, मैं उन लोगों को आपकी ज़िंदगी में मांगता हूँ। डिवाइन हेल्पर्स आपकी ज़िंदगी में आए, डिवाइन हेल्पर्स आपकी ज़िंदगी में आए यीशु के नाम में। मैं हर बीमारी को आपकी ज़िंदगी से कैंसिल करता हूँ। हर बैड न्यूज़ आपकी ज़िंदगी से कैंसिल करता हूँ। हर एक्सीडेंट और जादू टोना आपकी ज़िंदगी से कैंसिल करता हूँ। मौत आपकी ज़िंदगी से कैंसिल करता हूँ। जीवन आपका हिस्सा है, चंगियाई आपका हिस्सा है, अमीरी आपका हिस्सा है, बरकत और आशीष आपका हिस्सा है यीशु के नाम में। रिसीव करो सब जन अपने हाथों को हिला के उसकी तारीफ़ करते हुए। ग्रहण करो सब जन इस प्रार्थना को, जोर से उसके नाम की तारीफ़ करो इन वचनों के लिए। धन्यवाद यीशु। पिता परमेश्वर तुम महान परमेश्वर है। खुदाबंद तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं परमेश्वर पिता, तेरे नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। तुम महान परमेश्वर है, तू सदा हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं, इन वचनों के लिए, इन आशीषों के लिए खुदाबंद तेरे नाम को महिमा देते हैं। और हम इस प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, इन वचनों को ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए परमेश्वर पिता। जो जो मेरे लिए बोला गया है परमेश्वर, मैं उन्हें ग्रहण करता हूँ। इन भविष्यवाणियों को मैं ग्रहण करता हूँ परमेश्वर पिता, और तेरे नाम की तारीफ़ करता हूँ। तू भला परमेश्वर है, तो मेरा चंगा करने वाला परमेश्वर है, मेरी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। तेरे नाम की तारीफ़ हो, तेरे नाम का धन्यवाद हो परमेश्वर पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इस सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए हैं। हम आपके लिए हर रोज़ सुबह 4 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे प्रार्थना करते हैं। आप भी उस प्रार्थना में आशीष पाएं। और संडे सुबह 7 बजे हम लाइव प्रार्थना करते हैं। आप भी उस लाइव प्रार्थना को ज़रूर सुनें।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रार्थना को शेयर करें। आप सबको हमारी तरफ से जय मसीह की।